हाय गाइस, वेलकम टू NII। तो गाइस, कल हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 to 10, एंड आज हम लोग करेंगे 11, 12 एंड 13। सो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, 1 to 5 आपको लाइव क्लासेस में शो होगा, जो कि लाइव क्लास हमने ली थी, और 6 to 10 आप लोगों को कल का वीडियो शो होगा। एंड 11, 12, 13 आज हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए बिकॉज दे आर लॉन्ग, तो उन्हें अच्छे से समझो ताकि आगे के जो क्वेश्चन है 14 to अराउंड 25 है शायद, जितने भी हैं उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। ओके, सो अच्छे से क्लियर करना। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। इन द गिवन फिगर OA इक्वल्स टू OB, ठीक है, ये वाला साइड OB के इक्वल है, ठीक है, OA इक्वल्स टू OB एंड OP इक्वल्स टू OQ, मतलब यहाँ तक, ठीक है, OQ और OP ये इक्वल है, ठीक है। पहले ये पूरे साइड की बात कर रहा है, पूरा का पूरा इक्वल है, उसके बाद में सिर्फ यहाँ तक के पार्ट की बात कर रहा है, P से Q तक की, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट PX इक्वल्स टू QX, PX जो है वो QX के इक्वल है एंड जो AX है वो BX के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो अब एक चीज़ देखो, आप लोग कहोगे इसमें हम इस वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे तो प्रूव हो जाएगा, बट नो, एज वी हैव गिवन है कि हमें OQ और OB दोनों इक्वल हैं, तो हमें इस पूरे जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो मेरा रेड पेन है, इसे ध्यान से देखो, ये इस पूरे को लेकर चलना है, ठीक है। सो इक्वल में हम क्या करेंगे, पहले तो OBP, ठीक है, इस पूरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे QAO के, ठीक है। मीन्स जो दो बिग ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। उस इक्वल से क्या मिलेगा हमें, एक तो देखो BP और QA, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव मिलेंगे। उसके अलावा AP और BQ, ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद CPCT से हम कोई भी एक ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो जब ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं तो इससे पता हो जाएगा कि हमारे साइड्स भी जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन में क्या बोल रही है, प्रूफ में क्या बोल रहे हैं, PX QX के इक्वल है, राइट। तो हमारा PX कहाँ पे है, डायग्राम पे आ जाओ, PX QX के इक्वल है, राइट। अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी में हो सकता है भाई हम PX को BX के इक्वल बता दें, राइट। तो इसलिए कोई एक एंगल प्रूव करना जरूरी है। जैसे सपोज एंगल B को हम एंगल A के इक्वल प्रूव करेंगे तो फिर उससे हमें साइड पता पड़ेगा कि इससे रिलेट करता हुआ साइड ही उस दूसरे साइड के इक्वल है, ओके। सो इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं। सो अब देखो, डायग्राम पे फोकस करना और सॉल्यूशन पे भी, ठीक है। देखो OAQ, ठीक है, जो बड़ा ट्राइंगल है OAQ, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, OAQ, ठीक है। रेड पेन दिख रहा है आपको, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रेड मार्क ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। OAQ दिस वन, ठीक है, अभी ब्लू पेन से अच्छे से दिख रहा होगा। OAQ दिस वन वी आर गोइंग टू प्रूव OPB, ठीक है, OPB दिस वन, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इसमें OQ OP के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। एंगल O जो है वो कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है, और OA OB के इक्वल है, ये भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वी प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल OAQ कॉन्ग्रुएंट टू OPB, ठीक है। ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे लग गए और ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बाय SAS क्राइटेरिया, ओके। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, मीन्स CPCT, राइट। CPCT से हम क्या कर देंगे, एंगल OPB, ठीक है, OPB मीन्स ये वाला ट्राइंगल, OAQ मीन्स ये वाला, इस एंगल के इक्वल है। एंगल इक्वल प्रूव करने से क्या होगा, हमें पता है कि इसके जो साइड और इसका जो परपेंडिकुलर साइड है या जो इसका बेस है
वो सेम एज दूसरे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होगा, राइट। क्योंकि अगर एंगल प्रूव नहीं होगा तो इससे ये होगा तीनों साइड्स इक्वल हैं, पर कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है ये इस चीज से प्रूव नहीं होगा, ठीक है। सो क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है px qx के इक्वल है, तो px qx के इक्वल तब होगा जब उसका एंगल भी उसके इक्वल होगा, ठीक है, तभी हम px को qx के इक्वल बता सकेंगे। सो इसलिए जरूरी था कि CP/CT से हम इसके एंगल को भी इसके प्रूव करें। सो इसीलिए हमने पहले दो बड़े ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और उसके बाद में CP/CT से हमने छोटे ट्राइंगल जिसमें से हमें px और qx लेना है उसके एक एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने छोटे एंगल पे जिसमें हमें दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। सो BQX, BXQ या BQX कुछ भी ले सकते हो, इन दोनों एंगल पे फोकस करो, इन दोनों ट्राइंगल पे, ठीक है, BQX और PAX, ये दोनों छोटे वाले, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ अब, जिससे आपको वापस से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखाई दे। ओके, येलो कलर मैंने ले लिया, बट मुझे खुद को अब वो कर्सर नहीं दिख रहा। ओके, सो आ गया हमारा BQX। नाउ देखो BQ है, राइट, ये BQ दिख रहा है ना आप सभी को। BQ को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि OB इक्वल्स है OA के, और OQ जो है OQ इक्वल है OP के। सो अगर मैं OB में से OQ माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, QB बचेगा। तो वो QB किसके इक्वल हो जाएगा, PA के, क्योंकि मैं OA में से OP माइनस कर दूंगी। तो BQ जो है वो इक्वल हो गया PA के, राइट, PA के इक्वल हो गया। सो हमने क्या किया, BQ को OB माइनस OQ कर दिया एंड PA को OA माइनस OP कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ, पेन को डार्कली देख लो, ठीक है। सो इससे क्या हो गया, BQ इक्वल्स OP हो गया, OP इक्वल्स OQ गिवन ही है, OA इक्वल्स टू OB गिवन है, ठीक है। सो हमने क्या प्रूव कर लिया कि BQ इक्वल्स टू OP है। अब हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक हमने एंगल प्रूव कर लिया, एक हमने साइड इक्वल प्रूव कर दिया। सो अब बात करते हैं हम ट्राइंगल की BXQ और PXA की, यानी कि दोनों छोटे वाले ट्राइंगल की। सो इसमें BXQ वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। देखो डायग्राम को, मेरा येलो पेन दिख रहा है, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। एक एंगल हमने ऊपर प्रूव किया CP/CT से, दिस वन, और दूसरा हमने साइड प्रूव किया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में जो कि गिवन था उस चीज को यूज करके हमने दूसरा साइड इक्वल यूज किया। सो एंगल साइड से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और एंगल साइड से अब हम बोल सकते हैं कि PX जो है वो QX के इक्वल है और AX जो है वो BX के इक्वल है बाय यूजिंग CP/CT। यस, बिकॉज अब हमारे पास दो इक्वल ट्राइंगल हैं, दो इक्वल साइड भी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि जब तक हम किसी भी ट्राइंगल में सपोज करो इक्वल, एक बार अच्छे से डेफिनेशन दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ वो घुमा फिरा के देगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, राइट। अगर मैं बोलूँ तीनों साइड इक्वल प्रूव करनी है तो आप लोग इजीली कर सकते हो, बट तीनों साइड से ये कहाँ प्रूव होता है कि ये साइड इसी साइड के इक्वल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस तरह का जो हमें डायग्राम गिवन है, इसमें ये कहाँ प्रूव हो रहा है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाह रही थी एक्चुअली में, ठीक है। देखो जो हमें डायग्राम गिवन है इसमें ये तो कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा ना कि ये वाली साइड इसी साइड के इक्वल है, राइट। ये तो कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा जब तक हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रूव ना करें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इससे रिलेट करता हुआ साइड भी तो इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए जरूरी था एंगल को एक दूसरे के प्रूव करना। अदरवाइज आप लोग क्या करते, मैं लाइव क्लास में अगर आप लोगों को लेती तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसे डायरेक्टली प्रूव कर देते, क्योंकि आपको ये साइड इक्वल थी, ये साइड इक्वल थी, आप लोग मिस्टेक क्या करते, इस साइड को सब्ट्रैक्ट करके इस साइड की इक्वल करते, ये वर्टिकल अपोजिट था और इसको एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देते, राइट। सो शॉर्ट में आप लोग कर देते और फिर आपका आंसर हो जाता गलत, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन खुद कह रहा है ABC, ये जो पूरा ट्राइंगल है बड़ा सारा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब मैं यहाँ से भी एक साइड
बना देती हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी पर बता रही हूँ। सो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू जो है आपको एरो भी दिख रहा है, पैरेलल है ए सी के, एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू आर। ए सी कहाँ तक जा रहा है, आगे तक, आर तक जा रहा है। सच दैट सी आर, ये वाला जो साइड है सी आर, वो किसके इक्वल है, बी पी के, ठीक है, इस वाले साइड के इक्वल है। प्रूव करना है आपको क्यू आर, क्यू आर ये वाला जो साइड है पूरा, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को, ठीक है, मतलब इस साइड को काटता हुआ ही जा रहा है। चलो प्रूव करते हैं। देखो पहले तो क्या है, अ ट्राइंगल एबीसी इन विच इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू पैरेलल एसी है, ये मैं बता सकती हूँ आपको। एसी प्रोड्यूस टू आर सच दैट सी आर इक्वल्स टू बीपी, ठीक है, मतलब ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और ये हमारे एंगल हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो प्रूव करना है हमें क्या, पी एम इक्वल्स टू एम सी। कैसे पता पड़ा पी एम इक्वल्स टू एम सी है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, जब वो दो लाइनों को इक्वली डिवाइड करेगा तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे क्रिएट हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाइसेक्ट के लिए क्या यूज करना है, पी एम इक्वल्स टू सी एम, ठीक है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो क्यू आर इंटरसेक्ट पी सी एट एम, डिटेल भी देखते जाओ और डायग्राम भी देखते जाओ। क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर ये पूरा हमारा लाइन जो बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। इंटरसेक्ट पीसी, पीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एम, एम पर, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एंगल ए कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ए सी बी ये भी 60 डिग्री हो गया, और बी भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है ए सी के, गिवन है ये, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी उसके इक्वल होंगे, ठीक है। सो बी पी क्यू, ध्यान से देखना, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पैरेललोग्राम का शेप आपको दिखेगा। सो अब ये बात कर रहा है किसकी, बी पी क्यू, ठीक है, इस एंगल की। तो ये भी क्या हो गया, क्योंकि ये पैरेलल है ना साइड्स, ये भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। बी पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए सी बी के, ए सी बी। एक तो देखो पैरेलल साइड है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये भी हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया ये भी, क्योंकि ये साइड पैरेलल है, ये हमारा 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि, और ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो 60 डिग्री हो गया। इसके बाद बी पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल को हम देखेंगे तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स है ए सी बी के, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि, तो पी क्यू इक्वल हो गया किसके, बीपी के, और इक्वल हो गया किसके, बी क्यू के, ठीक है, क्योंकि ये दो 60 हैं तो ये भी 60 ही होगा, तो ये छोटा भी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ओके। सो ये इसके इस छोटे ट्राइंगल के भी तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि जो नेक्स्ट स्टेप लें वो आपको समझ में आ जाए। चलो अब देखो बी आर और सी आर, बी आर ये और सी आर, सॉरी सी आर, ठीक है। ओके गलत बोल दिया, बीपी एंड सी आर, वही मैं सोचूं इसका क्या काम है। बीपी एंड सी आर ये आपको इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। सो इससे क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू सी आर हो गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो बीपी इक्वल है तो पी क्यू भी इक्वल होगा। सो पी क्यू भी इक्वल हो गया किसके, सी आर के। अब देखो अब ये इक्वल हो गया तो अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की अब हम बात कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने उस ट्राइंगल पे आ गए जिस पे हमें अपने को साइड मतलब पी एम इक्वल्स टू सी एम प्रूव करना है, ठीक है। सो पी क्यू इक्वल्स टू हो गया सी आर। कॉन्सिडर द ट्राइंगल पी एम क्यू, ये दोनों छोटे ट्राइंगल जो मैं हाईलाइट किए रेड कलर से, इनकी अब हम बात कर रहे हैं। और सी एम आर, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, ये हमें पता ही है, पी क्यू पैरेलल है ए सी के,
क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल है। एंगल पी क्यू एम ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, एक मिनट रुको, मैं इरेजर से पहले पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। चलो ठीक है, तो अब हम प्रूव करते करते अपने इस ट्राइंगल पे आ गए। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो पी क्यू को हमने प्रूव कर दिया इक्वल सी आर के, क्योंकि हमने इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट इक्वलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर दिया, ठीक है। सो एंगल क्यू जो है सी आर एम, मतलब कि इस वाले एंगल के इक्वल हुआ, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद पी एम क्यू ये वाला और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हो गए, और पी क्यू इक्वल टू सी आर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो गए। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हो गए, एंगल साइड, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि सी पी सी टी से पी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। तो अब समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास, कोई भी डायग्राम गिवन है, पहले बेस देखो, उसके बाद में क्या क्या गिवन है, उसके बाद में पहले किसको इक्वल प्रूव करना है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो इतना सारा आपको गिवन नहीं होता, ओके। सो मेक श्योर कि आप लोग गलत मेथड यूज ना करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करो। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड P इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है, तो ये और ये साइड बराबर हो गए। ऑन प्रोड्यूसिंग AP को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंड DC को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कहाँ मिल रहे हैं, Q पर आके मिल रहे हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल्स टू CQ एंड DQ, वेयर इज DQ, ये पूरा DQ इक्वल्स टू DC प्लस AB। अब देखो DC प्लस AB कब होगा, जब जो CQ है वो AB के इक्वल होगा, राइट। नीचे वाला जो CQ है, देखो कलर चेंज करती हूँ एक बार, देखो जो CQ है वो AB के इक्वल होगा, तभी सेकेंड स्टेप पूरा होगा। और फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, AB को CQ के इक्वल प्रूव करना है। तो AB CQ के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो हम डेफिनेटली DQ को कह सकते हैं कि DQ इक्वल्स टू DC प्लस AB, एस DQ को हम क्या लिख सकते हैं, DQ इक्वल्स टू DC प्लस CQ, ठीक है। तो इसमें तो इजीली चेंज हो जाएगा कि DC इक्वल्स टू AB है, तो फर्स्ट वाला प्रूव होने के बाद सेकेंड तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट को प्रूव करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करें। तो चलो करते हैं कॉन्ग्रेंसी। देखो क्या कह रहा है ये, फर्स्ट ABCD क्वाड्रिलेटर है, इसमें AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB को CQ के प्रूव करना है इक्वल, AB को CQ के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। दूसरे की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABP, ठीक है। ABP ट्राइंगल को देखो रेड हाईलाइट हो रहा है, ABP और PCQ इन दोनों की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अब क्योंकि हमारे पास दो पैरेलल साइड हैं, ठीक है, तो एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब PQC अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। सेम एज ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा विच इज BPA एंड CPQ वर्टिकल अपोजिट, ये दोनों हो गए वर्टिकल अपोजिट। और BP इक्वल्स टू CP, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, BP इक्वल्स टू CP। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है।
तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बाय CP/CT AB इक्वल्स टू CQ, राइट। हम कह सकते हैं AB इक्वल्स टू CQ। ये हो गया हमारा पार्ट 1, AB इक्वल्स टू CQ, जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं हम DQ की। तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया, DQ को हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CQ लिख सकते हैं। और CQ को हमने क्या प्रूव किया, इक्वल्स टू AB, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, DC प्लस AB। सो सेकेंड वाला भी प्रूव हो गया। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा आज का लेसन, इतना ही है। तीन ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 3 को करो, अच्छे से फोकस करके करो एंड वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो, सो लाइक भी कर दो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। भागना नहीं है कोर्स को लेके, जितना करो समझ के अच्छे से करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।